प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सपा सांसद रुचि वीणा ने योगी सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुंभ मेले का आयोजन कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी परंपरा है जो हर 12 साल में अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा, योगी जी ने कुंभ कुछ नया नहीं लगाया है, ये तो पहले से होता आ रहा है, उनकी देखरेख में हो रहा है। पहले अखिलेश यादव जी की देखरेख में हुआ करता था। ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ आयोजन है जिसमें गंगा स्नान और पूजा पाठ का महत्व है। ऐसे में एक दूसरे पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। महाकुंभ में जाने को लेकर सवाल पर रुचि वीणा ने कहा कि समय और अवसर मिलने पर वो जा भी सकती हैं और नहीं भी। उनका ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सपा सांसद के इस बयान को भाजपा के खिलाफ तंज के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने इसे सीधे तौर पर राजनीतिक मुद्दा बनाने से बचने की कोशिश की। वहीं कुंभ मेले को लेकर सरकार की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की उम्मीद की जा रही है। देखिए, महाकुंभ की तैयारियां हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। आज पहला शाही स्नान है। मेरी तरफ से सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और ये जो कुंभ है, ये कोई नई चीज तो हो नहीं रही है। ये तो अनादि काल से, वर्षों वर्ष से हर 12 वर्ष में एक जगह पर कुंभ लगता है, चाहे प्रयागराज हो, चाहे हरिद्वार हो, उज्जैन हो, नासिक हो। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका राजनीतिकरण करते हैं, ये गलत है। ये तो जो भी सरकारें होती हैं उनका दायित्व होता है इस तरह के आयोजनों को मतलब ऑर्गेनाइज करने का। जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी मोहम्मद आजम खान साहब के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी की सरकार में आयोजन किया गया था, जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है कि इतना मतलब सुनियोजित अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था कुंभ। तो ये इसका राजनीतिकरण ना करें, ये उनकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो अच्छी बात है, कुंभ हो रहा है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। प्रॉपर्टीज को लेकर भी लगातार बयानबाजी हो रही है, किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? विपक्ष लगातार इस तरह के बयानबाजी को खंडन कर रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ का जहाँ तक सवाल है और जहाँ तक मैं जानती हूँ, इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। और ये एक तरह से अपनी प्रॉपर्टी को समाज के लिए, लोगों के लिए, एक तरह से उनके खैर के लिए दान दी जाती है, उसको वो वक्फ है। और उसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि भाई ये हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए है या किसी खास कम्युनिटी के लिए है, तो सबके लिए है। तो इसे इस तरह से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इससे जो लोग बयान दे रहे हैं शायद वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। सरकार के इस कदम को काफी सारे कई जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन्होंने भी इसे अप्रिशिएट किया है, इस इनिशिएटिव को जो वक्त की प्रॉपर्टी है उनकी जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो दर्ज है, कागजों में दर्ज है जो चीज, अगर उसकी जांच होने की पता नहीं क्या आवश्यकता इस समय महसूस की गई है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो चीज दर्ज है कागजों में, तो वो तो खुद ही अपने आप में एक सबूत है। राजनीतिकरण हो रहा है इसमें, राजनीतिकरण किया जा रहा है और इस तरह से दर्शाया जा रहा है कि किसी एक खास कम्युनिटी के लिए है ये, जबकि ये सभी के लिए है, सभी के फायदे के लिए है, सभी के खैर के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता के आयोजित 150 स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहाँ उन्होंने जनता विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार में बीते 10 सालों में इस तरह से काम किया है कि अब सारी जानकारियां व्हाट्सएप पर मिलने लगी है। पहले की सरकारें आपदा और प्रगति की कहकर टाल दिया करती थी। देखिए, पता नहीं, प्रधानमंत्री जी अपना ढिंडोरा खुद ही पीटते रहते हैं। भाई ये तो सरकारों के काम है। ये अगर ये जो जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, तो ये तो वक्त के साथ परिवर्तन आते हैं और परिवर्तन ये राजीव गांधी जी के जमाने में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये तो भाई जो भी वक्त पे परिवर्तन होता है और अब मतलब ऑन डॉट, या एक तरह से कह सकते हैं कि भाई एक क्लिक करके आप चीजें देख सकते हैं, तो ये तो परिवर्तनशील है। तो उन्होंने कहा है कि हमने जनधन को 0 करके दिखाया है, सबसे कम करके दिखाया है, पिछली सरकारों को इसमें बिल्कुल नहीं करके दिखाया। नहीं, देखिए, वो सिर्फ अपनी बात बताते हैं। भाई आप ये बताइए कि इतने केसेस हो रहे हैं, जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल खाली अपने मुंह या मिठू बनने से नहीं काम चलेगा। ये बिल्कुल जो आंकड़े हैं, लाखों लोग एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। उनकी मतलब उनका डाटा दिया जाए, जो क्राइम हो रहा है उसका डाटा दिया जाए कि भाई कितने लोगों की जनहानि हो रही है। और तो ये तो मतलब अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनने से काम नहीं चलेगा, धरातल पे काम होना चाहिए।